नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम योग दर्शन की इस श्रृंखला में अगले मंत्र पर चर्चा करेंगे। अगला मंत्र है तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। जैसा कि कल हमने देखा था कि जो महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों को जो निरोध करने के लिए दो मार्ग बताए थे, अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य के बारे में हमने कल जाना था। आज हम जानेंगे अभ्यास के बारे में कि अभ्यास क्या है। अभ्यास के बारे में लिखते हैं यहाँ पर महर्षि, उन्होंने कहा है तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है, अर्थात इस निरोध की अवस्था को, इस चित्त वृत्तियों की जो रोकने की अवस्था है उसको निरंतर बनाए रखने के लिए जो बार बार हम यत्न करते हैं, बार बार जो प्रयास करते हैं, वो क्या है? अभ्यास है। अर्थात किसी भी वृत्ति को रोकने के लिए हमें उसके लिए बार बार क्या करना होगा? उसके लिए हमें प्रयास करना होगा, बार बार यत्न करना होगा। और इसके लिए क्या होना आवश्यक है? हमारे भीतर धैर्य होना आवश्यक, क्योंकि यह कार्य केवल पल भर में या कुछ घंटों में, कुछ दिनों में होने वाला नहीं है। वो तो अपवाद या किसी का पूर्व जन्म संस्कार हो सकता है कि कुछ ही दिनों के भीतर उसके भीतर उस वृत्तियों का निरोध हो जाए और उसके भीतर वो प्रकाश जो जागृत हो जाए। ठीक है, वो तो कोई अपवाद हो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत समय भी लग सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले मनुष्य के भीतर धैर्य होना सबसे आवश्यक है। ठीक है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपके भीतर जो प्रश्न होते हैं मन के भीतर कि किस प्रकार से हम ये अपने जीवन में, दैनिक जीवन में इसको व्यवहार में कर सकते हैं, तो आप जो भी प्रश्न होता है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें कमेंट कर सकते हैं। हम अगले वीडियो के माध्यम से आपके प्रश्न का जवाब देने का अवश्य प्रयत्न करेंगे। तो चलिए, हम चर्चा कर रहे थे कि जो अभ्यास है वो क्या है? बार बार उसका प्रयास करना, बार बार यत्न करना। अर्थात किसी का मन है कि संसार के जो भी भोग हैं उससे हटता नहीं है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि अपने मन को बार बार क्या करना होगा? उसमें लगाना होगा। तो अभ्यास क्या, वैराग्य के लिए क्या है? साधन है, ध्यान है, साधना है, तप है। तप का अर्थ मतलब हमने पहले चर्चा की हुई वीडियो में, तप का अर्थ कोई तपने से नहीं है। ठीक है, ध्यान कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। जो नवदा भक्ति का जो मार्ग है ना, वो यही है कि अभ्यास हम इसे सुधार सकते हैं अपना। तो बार बार जो प्रयास करेंगे हम ध्यान से, बार बार हम जब ध्यान करते हैं तब ध्यान करते समय हमारे मन में सैकड़ों विचार आते हैं। जो भी हमने सुना है आज तक वो सारे विचार धीरे धीरे ऐसा उनका एक चक्र घूमने लगता है। तो उन चक्र जो वृत्तियाँ आ रही है, उन चक्रों की जो वृत्तियाँ हैं, उन सबको रोकने के लिए क्या है? हमें बार बार अपना जो ध्यान है वो एकाग्र एक स्थिति में हमें स्थिर करना होगा। तब जाकर हमारा जो अभ्यास है वो सिद्ध हो पाएगा। और अभ्यास और वैराग्य के सिद्ध होने से ही जो वृत्तियों का निरोध हो सकेगा, और वृत्तियों के निरोध से ही जो हमारे आत्मा का सत्य स्वरूप है उसके ऊपर जो पर्दा छाया हुआ है, जो भी अशुद्धियों का, जो भी मैल का पर्दा छाया हो चुका है, वो योग की अग्नि से, योग के तप से, इस योग की तपाग्नि से वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। और जो उसका सत्य रूप का दर्शन है उसको हम जान पाएंगे, और उसके ज्ञान से ही हम अपने इस जीवन को सफल बना सकते हैं। तो ये जो महर्षि पतंजलि ने बताया है, ये कोई किसी विशेष वर्ग के लिए या किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। ये मानव जीवन में कोई भी व्यक्ति इसको अपना सकता है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो वृद्ध है। तो कोई भी इसको जीवन के किसी भी क्रम में कोई भी व्यक्ति बना सकता है। तो ये जो भी साधन बताए हैं इनको अपने जीवन में हम अपनाएं, और अपने जीवन को हम तभी सफल बना सकते हैं, क्योंकि जो योगी होगा वही कर्मयोगी होगा, और वही क्या होगा? अपने जीवन के लिए उपयोगी होगा और संसार के लिए भी उपयोगी होगा। ऐसा हमारे ऋषियों ने कहा है, और ऐसा उन्होंने करके दिखाया है, और इसका प्रमाण उन्होंने हम तक लिखकर बताया है। तो आशा है आपको इस सूत्र के माध्यम से जो भी जानकारी दी गई है वो समझ आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।